इस्लामिया जिंदाबाद, इस्लामिया जिंदाबाद, अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, इस्लामिया जिंदाबाद, इस्लामिया जिंदाबाद, अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, इस्लामिया जिंदाबाद, इस्लामिया जिंदाबाद, 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 अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, इस्लामिया जिंदाबाद, इस्लामिया जिंदाबाद, अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी ब्रह्मा द्विशो जही, जो इंसान ब्रह्मा के उपदेश को नहीं मानता, द्वेष करता है, दुश्मनी करता है, पैरों तले रौंद देता है, उनके फरमान को नहीं मानता है, जही उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी उसको इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो ब्रह्मा के बताए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी न गुजारे। अगर ऐसा कोई पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई कौम है तो वो सिर्फ मुसलमान है जो अपने ब्रह्मा यानी अपने अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करती है और उनको उन पर विश्वास है, एतमाद है, एतकाद। यही बात श्री कृष्ण जी ने भी कही, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। श्री कृष्ण जी जिनकी वाणी गीता की शक्ल में है, आज इस जमीन पर उनकी वाणी को भी जो लोग नहीं मानते, जो लोग कार्य अकार्य कौन सा काम करने लायक है, कौन सा काम नहीं करने लायक है, जो आदमी अपने ईश्वर ब्रह्मा परमात्मा के उपदेश के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, तस्मात् शास्त्रम परमाणमति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। फाइनल कोड है संस्कृत में कि वह इंसान कभी भी सुख नहीं पा सकता, वह इंसान मरने के बाद परम पद को नहीं जा सकता। मैं एक तमहीद बांध रहा हूं, मेरे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए कि अभी और कई मोतमद हस्तियां मौजूद है, उनकी भी बात आपको सुननी है। मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूं, इस्लाह मुआशरा का जलसा है, इस्लाह हिंदुस्तान भी बहुत ज़रूरी है। इस्लाह हिंदुस्तान भी इस्लाह मुआशरा में आता है। सिर्फ मुस्लिम माशरे की कमी नहीं, बल्कि हमारी शरीयत को जो तब्दील और बदलने की कोशिश कर रहा है गलत फहमी की बुनियाद पर, हम उनको जवाब देना चाहते हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं कि असल शरीयत का जो भी फरमान है हमारे किसी आलिम दीन की तरफ से नहीं है मुतय्यन करदा, कि नहीं मौलाना हैं, मुफ्ती साहब हैं, काजी साहब हैं, तो मौलाना अब्दुल्ला के तरफ से यह आदेश दिए गए ज़मीन के मुसलमानों को कि मुसलमानों तुम इस धरती पर रहोगे तो तुमको 4 शादी करनी पड़ेगी। ए मुसलमानों, तुमको इस ज़मीन पर अगर तुम्हारी बीवी से अगर कोई तुम्हारे बीवी से मामलात अच्छे ना हो या तुम जब चाहो अपनी बीवी को तलाक दे दो, ऐसा नहीं है। मुसलमान जिस शरीयत के जिस हुक्म पर अमल करता है उसका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अल्लाह से है। या तो सिर्फ सनातन नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जोडाइज्म, कन्फ्यूशनिज्म, यहूदो नसारा, भारत के अंदर सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, शनटू, मजूसी,
बहुत सारे लोग हैं, सबके लिए ये बात कही जा सकती है उनके अलावा नहीं है। कोई भी हुक्म ले लीजिए। अब मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीजें इस्लामिक शरीयत में ऐसी है गलत फहमी की बुनियाद पर। अभी गलत फहमी की बुनियाद पर बहुत सारे जगहों के ऊपर आगजनी की गई, मदारिस जलाए गए, तोड़ने की कोशिश की गई, कुरान जलाया गया, 4000 किताबें जलाई गई गलत फहमी की बुनियाद पर। मैं भी उसका आखिर में इन द एंड उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो ये भी गलत फहमी की बुनियाद पर। नया कानून क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं थोड़ा दूसरे अंदाज में आपको समझाता हूँ, मुझसे बेहतर अंदाज में उलमा समझा सकते और समझाया भी, लेकिन मेरा थोड़ा अलग तरीका होगा, मैं समझाता हूँ। मैं आपको नहीं बल्कि